मीठे ख्वाबों की सरजमीन। एक ज़माने में चमकते सितारों से परे दुनिया में मीठे ख्वाबों की सरजमीन कहलाने वाली एक जादुई जगह मौजूद थी। यह सरजमीन एक जादुई जन्नत थी, जहाँ कैंडी केन दरख्तों की तरह लंबे हो गए थे, जहाँ गर्म दूध चॉकलेट के साथ नदियाँ बहती थीं और फूले फूले से बादल आसमान पर तैरते थे। मीठे ख्वाबों की सरजमीन में 3 बेहतरीन दोस्त लिली, एलेक्स और एमिली रहते थे। वो एक रंगीन जिंजर ब्रेड हाउस में रहते थे, जिसके चारों तरफ लॉलीपॉप के बागात और मीठे फूलों के खेत थे। उनकी दोस्ती मजबूत और प्यारी थी। एक रोशन रात जब चांद मुस्कुरा रहा था, उन तीनों दोस्तों के सामने एक अजनबी मेहमान नमूदार हुआ। ये एक छोटा टेडी बियर था, जिसका नाम स्प्रिंकल था। स्प्रिंकल बाहर की दुनिया से अपना रास्ता खो चुका था और अब वो बिल्कुल अकेला था। उसे एक दोस्त की अशद ज़रूरत थी। लिली, एलेक्स और एमिली ने गर्मजोशी से स्प्रिंकल का इस्तकबाल किया। उन्होंने उसे अपना घर दिखाया और अपनी जादुई दुनिया भी दिखाई, जिसे देखकर स्प्रिंकल बहुत खुश हुआ और अब स्प्रिंकल भी उनका दोस्त बन गया। एक शाम जब वो दोस्त इकट्ठे बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि स्प्रिंकल उदास बैठा है। परेशान होकर लिली ने पूछा, क्या हुआ प्यारे दोस्त? स्प्रिंकल ने आह भरी और कहने लगा, मुझे अपना घर याद आ रहा है और अपने साथी टेडी बियर्स भी। ये सुनकर लिली, एलेक्स और एमिली ने अपने दोस्त की मदद करने की ठान ली। तीनों दोस्तों ने मिलकर टेडी बियर वैली को तलाश करने के लिए सफ़र शुरू किया, जहाँ स्प्रिंकल का ख़ानदान रहता था। उन्होंने बहुत सी कोको नदियों और पहाड़ों को अबूर किया और कई दिनों के सफ़र के बाद वो बल आखिर टेडी बियर वैली पहुंच गए। स्प्रिंकल का दिल खुशी से भर गया जब वो अपने ख़ानदान से दोबारा मिला। वो अपने माँ बाप और बहन भाइयों से गले मिला। उसके वालिदैन लिली, एलेक्स और एमिली के शुक्रगुजार थे, जिन्होंने उसका ख्याल रखा। स्प्रिंकल ने लिली, एलेक्स और एमिली से कहा कि तुम लोगों ने मुझे दोस्ती का सही मफ़हूम बताया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लिली, एलेक्स और एमिली ने स्प्रिंकल को गले लगाया और वापसी की राह ली। उस दिन के बाद से इन चारों की दोस्ती लाजवाल रही और मीठे ख्वाबों की सरजमीन हमेशा चमकती दमकती रही, क्योंकि दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं होता।